बिहार में चुनावी महायुद्ध का अंतिम रण, अब किसके सर सजेगा सत्ता का सेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी 7वें आसमान पर है। एक महीने तक चली बयानबाजी, वादे, आरोप प्रत्यारोप और रैलियों की गूंज अब थम चुकी है, लेकिन अब असली परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। 11 नवंबर को दूसरे चरण यानी कि अंतिम चरण के मतदान है और 14 नवंबर को मतगणना के साथ तय हो जाएगा कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ दी जाती है। पहले चरण में रिकॉर्ड जो है वो है 65.8% मतदान हुआ है। आजादी के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है और खास बात तो ये है कि इस बार महिलाओं ने बाजी मारी है। महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो है 69.4, जबकि पुरुषों का रहा है 61.56। मीनापुर की सीट ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 77.54 मतदान दर्ज करके इतिहास रच दिया है। अब नजरें टिकी हैं कि क्या दूसरा चरण भी इसी तरह से रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिमी पूर्वी चंपारण से लेकर गया, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास तक पूरा बिहार इस लोकतांत्रिक जश्न में शामिल होगा। 3.70 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपनी वोट की ताकत दिखाने को तैयार हैं और 1302 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। प्रचार का आखिरी दिन भी जबरदस्त रहा और गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम में, अरवल में रैलियां की और एनडीए के लिए माहौल गर्मा दिया। वहीं राहुल गांधी ने सीमांचल के किशनगंज और पूर्णिया से जनता को साधने की कोशिश की। उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा की तो बात की ही, मगर वोट चोरी का आरोप जो था उसे बड़ा मुद्दा नहीं बना सके। राजनाथ सिंह ने यूपी बॉर्डर से सटे इलाकों में एनडीए का मोर्चा मजबूत कर दिया। पीएम मोदी ने खुद मैदान को संभालते हुए 14 रैलियां और एक रोड शो किया, यानी कि पूरा चुनाव उनके सघन प्रचार के इर्द गिर्द घूमता रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पहली बार बिहार में अपनी 10 रैलियों के साथ उपस्थिति दर्ज कराई। अब जब अंतिम चरण का मतदान है तो बिहार की जनता चुपचाप तय कर रही है कि पटना की कुर्सी पर कौन बैठेगा। 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को होगा फैसला। अब देखना ये है कि किसकी चलेगी, जनता की लालटेन, कमल या फिर हाथ।